कार अचानक रुक कैसे गई? अब मैकेनिक को फोन करना पड़ेगा। हेलो, हाँ राजेश। खुशकिस्मती है हमारी के कालपरी हमारा साथ दे रही है। बुराई फैलाने में तुम्हारा यही योगदान काललोक हमेशा याद रखेगा कालपरी। लेकिन ये गाड़ी गायब करके हमें हासिल क्या होगा? भैमार बालवीर ने कहा है कि भारत नगर उसका परिवार है, और तुम्हें तो पता ही होगा कि परिवार कितनी बड़ी कमजोरी होता है। और ये जादुई यंत्र बालवीर की कमजोरी पर ऐसा वार करेगा कि वो दिल मिला उठेगा। अब बस तुम देखते जाओ आगे क्या होता है। मेरी गाड़ी कहाँ गई? मेरी कार यहाँ खड़ी थी अभी अभी। मेरी कार कहाँ गई यहाँ से? अरे कोई पुलिस को बुलाओ। ये रहे इंस्पेक्टर साहब। अरे क्या चल रहे? सर, क्या हुआ? सर छोड़िए ना उसे, मेरी बात सुनिए सर, उसको जाने दो। भाई साहब जाने दो उसे, जाने दो भाई साहब, मेरी बात अरे सुनो। क्या जाने दो? अरे मैं बहुत परेशान हुआ, मेरी सुनिए। कौन कहता है कि पुलिस टाइम पे नहीं पहुंचती? मैं टाइम पे पहुंच गया। सांग क्या चला तुझे बराबर? क्या हुआ? हवलदार साहब मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। हवलदार किसको बोला? मैं इंस्पेक्टर हूँ। इंस्पेक्टर गिर पड़े। सॉरी, इधर है, इधर देखो देखो। सॉरी हाँ। वो एक्चुअली कहना है मेरी गाड़ी चोरी होने के सदमे से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो तो पता चल रहा है। तुम कहाँ थे जब गाड़ी चोरी हुई थी? और चाबी? अरे चाबी तो तुम्हारे हाथ में है, फिर गाड़ी कैसे चोरी हुई? यही तो कमाल की बात है। मेरी गाड़ी यहाँ खराब हुई। मैं उतर के मैकेनिक को फोन कर रहा हूँ, वो पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरी गाड़ी कैसे शक्य है? ये कैसे हो सकता है? हाँ मेरी गाड़ी ढूंढ दीजिए प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे कहाँ से ढूंढूं तेरी गाड़ी? तेरी गाड़ी जमीन खा गई, आसमान निकल गया, या फिर कोई जादूगर गुल करके चला गया? इंस्पेक्टर साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, भगवान के लिए मेरी गाड़ी मुझे ढूंढ के दीजिए। तुम एक काम करो, पुलिस स्टेशन जाओ और रिपोर्ट लिखाओ, तब तक मैं तुम्हारी गाड़ी लेके आता हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। इट्स ओके। हेलो पाटिल। हाँ एक अभी एक आदमी आएगा, वो कार घूमने की रिपोर्ट लिखाएगा। उसकी रिपोर्ट मत दिखाना। क्यों साहब? क्योंकि उसको पुलिस की नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन पार्टनर, मेरा जादू कभी धूप कभी छाव जैसा क्यों चलता है? क्योंकि तुम्हारा अपनी उंगलियों पर नियंत्रण नहीं है। हाँ विवान, यही कारण है कि कभी तुम्हारा निशाना तीर की तरह सटीक लगता है या फिर निशाने से कोसों दूर। पार्टनर, आप लोगों ने प्रॉब्लम तो बता दी, लेकिन मैं अपनी भटकी हुई उंगलियों को काबू में कैसे करूं? विवान, ये है जादुई परियंत्र। अगर उंगलियों की बजाय तुम इससे जादू करोगे तो तुम्हारा निशाना बिल्कुल सटीक लगेगा। वाह! ये लो, लेकिन याद रहे कोई शरारत नहीं। प्रॉमिस। इसका तो हल निकल गया। अब देखना ये है कि तुमनासा की अगली चाल क्या होगी। अरे पाटिल येड़ा होता रे, तो हाथ में चाबी और बोलते गाड़ी गुम हो गई। अरे ऐसा कभी होता है क्या? अब देखना इस यंत्र का कमाल।
है पीछे। ए क्या चलाता, कैसे चलाता रे? दिखता नहीं है क्या? ए रुक रे, कहाँ नीचे कर। हाँ? गाड़ी में कोई नहीं है? गाड़ी कैसे चल रही है? भूत! भूत! देखा भैमार, इस यंत्र का जादू। अब तुम्हारा काम शुरू भैमार। एक एक करके इन सब भारत नगर वालों को काल लोक लेकर आ जाओ। बाप रे, वहां चलो। कहाँ आ गया मैं? लेकिन वो एक्सीडेंट से मैं कैसे बच गया? अरे, कौन आएगा? स्वागत है काल लोक में। कौन है? पृथ्वी पे लोग कानून को हाथ में लेते हैं, लेकिन आज हमने तो कानून के रखवाले को हाथ में ले लिया है। कौन हो तुम लोग? अभी पता चल जाएगा, जल्दी पता चल जाएगा गिर पड़े साहब। छोड़ो मना, छोड़ो, कानून का हाथ में मत लो। छोड़ा। जा, गिर जा खाई में। बचाओ, कानून को बचाओ। अरे बचाओ। अब अगर बालवीर ये गलती ना करते तो तुम्हारा ये हाल ना होता। क्योंकि वो शायद भूल गया था कि काललोक के निवासियों पर हमला करना तो नासा के ऊपर हमला करने के बराबर है। क्या चलने का है? कोई बात नहीं, अब जब गलती की है तो सजा तो पूरे भारत नगर के वासी ही भुगतेंगे, है ना? ठीक है। ऐसा वैसा कुछ करना नहीं मेरे साथ। आईपीएल में अपना आईपीसी 353 लगा दूंगा तुम्हारे साथ। वाह महारानी, आपने तो इसे गुंडा बना दिया। क्या आदेश भैरानी? आदेश ये है कि जो दुर्घटना अभी तुम्हारे साथ हुई है, सारे भारत नगर वासियों के साथ भी वही दुर्घटना होनी चाहिए। जाओ और जाकर भैमार की मदद करो। जो हुकुम भैरानी। पार्टनर ने जो नई जादू की छड़ी दी है उसका एक बार इस्तेमाल करके देख लूं, लेकिन किस पे करूं?
यस, एक और बार ट्राई करता हूँ। विवान, विवान, तूने फुटबॉल हवा में उड़ाई ना? वो नहीं तो ये देखा, ये रही। और ये मैजिक वॉन्ड है ना? इसी से तूने मैजिक किया है? नहीं नहीं, मैं मैजिक कैसे कर सकता हूँ? विवान, तू अपने बेस्ट फ्रेंड से झूठ बोलेगा? तूने बॉल हवा में उड़ाई थी ना? सच सच बता, तेरी बालवीर से दोस्ती है ना? हाँ। उसी ने तुझे ये मैजिक की छड़ी दी ना? सब गड़बड़ हो गई है। पार्टनर ने कहा था किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये मैंने क्या कर दिया? नहीं। अरे विवान, ये छड़ी जैसी चीज क्या छुपा रखी है तूने? दिखा मुझे। कुछ भी नहीं है दीदी, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है, अरे दीदी कुछ भी नहीं है। दिखा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो जादू की छड़ी जैसी दिख रही है। ये कहाँ से मिली तुझे? हाँ, कहीं तूने बालवीर को तो न चुरा ली? ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी। और वैसे भी ये असली छड़ी थोड़ी ना। झूठ मत बोल विवान। हाँ दीदी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। नहीं, विवान ने इसी जादू की छड़ी से उस बॉल पर जादू किया था। ये पक्का बालवीर की जादू की छड़ी है। दिस इज नॉट फेयर विवान। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट विवान, तो तू ही है वो जो भारत नगर में मैजिक कर रहा है। मेरे को सब समझ में आ रहा है। उस दिन जब मम्मी ने करेले की सब्जी बनाई थी, तो वो तेरी पेट से इतनी जल्दी कैसे गायब हुई? हाँ दीदी, और वो फल वाले अंकल की टोकरी से फल विवान ने गायब किए थे शायद। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मेरी जरा सी शरारत की वजह से जूनियर बालवीर का सीक्रेट खुल गया। अब मैं क्या करूं? बालवीर, कहाँ हो आप? बालवीर, तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ कि बचा सकते हो तो बचा लो भारत नगर को। इन्होंने काललोक वालों पर हाथ उठाया था ना? अब देखो मैं इनका क्या हाल करती हूँ। इन्हें मिट्टी की तरह मसल कर फेंक दूंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। बस खड़े हुए देखते रह जाओगे। आओ गिर पड़े आओ। बुराई की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। बोलो बेमान, इस दुनिया में बुराई फैलाने में मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ? अभी बस यहाँ से मिस्टर और मिसेस मिश्रा आने ही वाले होंगे। तुम्हें बस उन्हें रोकना है। बस इतना ही? उससे क्या होगा? इतनी भी क्या जल्दी है, उन्हें रोको तो सही। वो देखो। गिरपड़े यहाँ क्यों रोक रहा है? यहाँ तो सिग्नल भी नहीं है। हाँ, और हमने सीट बेल्ट भी पहना हुआ है। हाँ। आप देखते हैं बालवीर क्या करेगा। तिम्ना सर ने मुझे खुलेआम चुनौती दी है शौर्य, कि वो भारत नगर को खत्म कर देगी। तुम्हें शांति और सहज बुद्धि से काम लेना होगा बालवीर। मुझे विश्वास है कि तुम तिम्नासा की इस चाल को कामयाब नहीं होने दोगे। शौर्य, क्या आपको पृथ्वी पर किसी काली शक्ति होने का संकेत मिला है? हाँ बालवीर, लेकिन उन तक पहुंचने में मुझे समय लगेगा। तो मुझे जल्द से जल्द पृथ्वी लोक पर जाकर भारत नगर के लोगों को सतर्क करना होगा।
और मुझे जल्द पता लगाना पड़ेगा कि तिम्नासा की नई चाल क्या है। तो तू है वो जो भारत नगर में मैजिक कर रहा है। मेरे को सब समझ में आ रहा है। उस दिन जब मम्मी ने करेले की सब्जी बनाई थी तो वो तेरी पेट से इतनी जल्दी कैसे गायब हुई? हाँ दीदी, और वो हल वाले अंकल की टोकरी से हल विवान ने गायब किए थे शायद। और उस दिन अपनी मम्मी का सर भी गायब कर दिया था इसने। ये तो हद ही हो गई विवान, ये तो सबको बताने पड़ेगा। मम्मी मम्मी मम्मी, अरे कहाँ हो? अरे क्या है? रुको, चिल्लाओ मत प्लीज। अगर सबको पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज मत चिल्लाओ, रुक जाओ प्लीज। एक मिनट। लेकिन तुम लोगों को कैसे पता कि मैंने गलती से मम्मी का सर गायब कर दिया था? तुम लोग तो वहां थे ही नहीं। नमस्ते भैया। अरे विवान, इतना जल्दी पकड़ लिया तुमने मुझे। वैसे बात तो सही है तुम्हारी। इन लोगों को कैसे पता चला कि तुमने जादू से मम्मी का सिर गायब कर दिया था? ये लोग तो मतलब ये लोग असली नहीं थे, नकली थे। आपने जादू किया था। मुझे लगा बालवीर का राज खुल गया। मेरी तो वाट लग गई थी। दरअसल हम देखना चाहते थे कि अगर भारत नगर के लोगों को तुम्हारी जादुई शक्तियों के बारे में पता चलता है तो तुम क्या करते हो। आखिर बालवीर का राज रखना जरूरी है। यार आप लोग तो सुबह से जमकर मेरी फिरकी लेने में लगे हो। कभी ये टेस्ट कभी वो टेस्ट। पार्टनर, अरे पार्टनर, आप लोग इतना क्यों क्लास ले रहे हो मेरी? हाँ, भूलना मत, मैं भी बालवीर हूँ। अभी ये टेस्ट वेस्ट बहुत हो गया, वरना मैं शेर सर को कंप्लेंट कर दूंगा। हाँ। क्या हुआ पार्टनर, आप थोड़ा परेशान दिख रहे हो? डर गए? अच्छा, वैसे भी मैं तो मजाक कर रहा था। मैं शेर सर को कोई कंप्लेंट नहीं करूंगा। डील। वो बात नहीं है विवान, मैं दरअसल भारत नगर को लेकर परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखें हमेशा खुली रखो। लेकिन बात क्या है पार्टनर? कोई टेंशन वाली बात नहीं है विवान। मैं तो बस तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम भारत नगर पर नजर रखना, अपनी आंखें हमेशा खुली रखना। अरे पार्टनर, ये तो चीटिंग है ना। सब सच सच बताओ ना, प्रॉब्लम क्या है? हम दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम दे देंगे। विवान, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर विश्वास कर, ठीक है? मस्ती परी, मैं चाहता हूँ कि आप सभी परियों को बता दें कि वो भारत नगर पर 2400 घंटे नजर रखें, हर पल हर समय। भैया मम्मी पापा नहीं मिल रहे। अंकल सुनिए, आपने कहीं हमारे मम्मी पापा को देखा है क्या? नहीं। आंटी, हमारे मम्मी पापा घूम गए, आपने उन्हें देखा है क्या? चिंटी, मम्मी पापा फोन भी नहीं उठा रहे, कहाँ गए? चिंटी, मम्मी पापा कहाँ चले गए? सुबह से गायब है दोनों लोग। चल। चिंटू के मम्मी पापा कहाँ गए? मुझे लगता है हमें बालवीर को जल्दी से बुलाना चाहिए। 1 मिनट वायुपरी, विवान ने गलती से उनकी गाड़ी को गायब कर दिया था। हमें एक बार विवान से बात कर लेनी चाहिए। अरे गिरपड़े जी नमस्कार। राजी, चलिए बाहर आइए। अरे हम बाहर नहीं आते, आप अंदर आइए, आपको भी घर तक छोड़ देंगे। आइए। अरे वो सब बाद में, पहले कार के पेपर और लाइसेंस दिखाओ। अरे गिरपड़े भैया जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? हम लोग तो आप ही के मोहल्ले में रहते हैं ना। लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के बीच में मोहल्ला वोहल्ला नहीं आता भाभी जी। वैसे मैं अपनी मूंछें शैम्पू से धोना पसंद करता हूँ। ये दोनों बातें अलग है। चलिए चलिए, पेपर दिखाइए, लाइसेंस दिखाइए। अरे ठीक है, दिखा देते हैं, हमारे पास सारे के सारे पेपर हैं। ये देखिए। चलिए चलिए, बाहर आइए, लवकर लवकर, वेलने मजा करे। अरे गिरपड़े जी, लाइसेंस दिखाओ।
सारे पेपर हैं हमारे पास, ये देखिए। हाँ है, वो तो दिख रहा है, देखते हैं। पीयूसी लाइसेंस, हाँ। अरे ये क्या मिश्रा जी, लाइसेंस तो 2 दिन पहले ही एक्सपायर हो चुका है। हैं, तुम्हें गाड़ी कैसे चलाता है? देखो देखो भाभी जी, देखिए। ये कैसे? कैसे क्या भाभी जी आप भी? हेलो, ये भारत नगर पुलिस स्टेशन के पास 10 लोगों का फोर्स भेजो जल्दी। अरे अरे गिर पड़े भैया जी, इतनी सी बात के लिए आप पूरा के पूरा फौज क्यों बुला रहे हैं? अरे गिरपड़े जी, छोटा सा तो मामला है, मैं रिन्यूअल करा लूंगा ना 2 दिन में।